हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल फील्ड गाइडेंस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एम्स नर्सिंग 2025 के लिए हमारा जो फिजिक्स सेक्शन है उसको। बेसिकली देखो, इस वीडियो में एंड तक देखना, आप लोगों को ये डिफरेंस पता चल जाएगा कि नीट और एम्स नर्सिंग के फिज़िक्स में क्या डिफरेंस है और कितना आपको करना है कितना नहीं करना। बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अभी मुझे वीडियोज़ की कमेंट सेक्शन में यही पूछ रहे हैं कि जी मैं नीट के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, तो एम्स नर्सिंग के लिए अलग से करने की ज़रूरत है या नहीं है। देखो, ओबियसली आपको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वहाँ पे आपका सिलेबस और आपका ऑलमोस्ट चीज़ सेम रहती है। बट डिफरेंस आता है आपका सिर्फ लेवल पे, लेवल ऑफ क्वेश्चन या फिर कितना थ्योरी कंटेंट आप कर रहे हो। नीट में बहुत वास्ट चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं, बट यहाँ बहुत कंसाइज चीज़ें हैं जो आपको करनी है। स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। इससे आपको थोड़ा आइडिया भी लग जाएगा कि कितना और कैसे आपको चीज़ें करनी है। ठीक है, इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट। देखो, यहाँ पे हम थ्योरी और क्वेश्चन दोनों ही चीज़ें प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको थ्योरी कॉन्सेप्ट से ही समझ में आते हैं, क्लियर होते हैं, और कुछ क्वेश्चन होते हैं जो अगर मैं आपको क्वेश्चन फॉर्मेट में कराऊंगी कि ये क्वेश्चन ऐसे सोल्व होएगा, तो वो चीज़ें जो क्वेश्चन के थ्रू होने वाली हैं वो वैसे ही हम करेंगे, और जो चीज़ें थ्योरी के बेसिस पे होंगी, जैसे ग्राफ आपके हो गए या थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हो गए, वो हम यहाँ पे ऐसे थ्योरेटिकल करेंगे। ठीक है, इन द एंड ऑफ द वीडियो डेफिनेटली आप लोग मुझे बताइएगा आपको कितना समझ में आया, लेक्चर अच्छा लगा है या नहीं लगा। ओके, स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। देखो, सबसे पहले हमारा इस चैप्टर में आती है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास में अब डेफिनेटली सब बच्चे को पता होगा जो नीट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर 11th-12th में से आए हैं, कि फंडामेंटल, डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री 3 होती है। अब आप बोलोगे दी ये तो बहुत बेसिक है, यहाँ से थोड़ी ना हमारे एम्स नर्सिंग में क्वेश्चन आते होंगे। बच्चों देखो, यहाँ पे आपका एम्स नर्सिंग में फंडामेंटल से भी क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन में पूछा है आपका, यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटी गिवन थी और साइड में आपके फंडामेंटल यूनिट्स गिवन थी और मैच करना था आपको। इतना इजी क्वेश्चन भी एम्स में आपको मिलता है। यू मस्ट नो अबाउट द बेसिक पोर्शन ऑफ दिस। ठीक है, तो यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, जो किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड ना करे, इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, टोटल हमारी ये 7 होती हैं: मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसके बारे में, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के बारे में। अब डिराइव्ड नेम से समझ में आ रहा है कि ये डिराइव हुई है किससे, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से। तो जो क्वांटिटी हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव होती है वो होती है हमारी डिराइव्ड क्वांटिटी। अब इसमें जो भी आपकी क्वांटिटीज़ हैं, जैसे फोर्स, वेलोसिटी, टॉर्क, एक्सेलरेशन, ये सारी इसमें आएंगी। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा डाउट रहता है, डिराइव से पहले मैं आपको एक बार सप्लीमेंट्री के बारे में और बताऊँगी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ हमारे पास में 2 हैं। कौन सी है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। अब सप्लीमेंट्री ये 2 हो गई और फंडामेंटल 7 हो गई। उनको छोड़ के सारी की सारी क्या है, हमारी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, तो ये डाउट आपका क्वेश्चन में नहीं आना चाहिए। अगर क्वेश्चन आ रहा है तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि डिराइव्ड क्वांटिटी यहाँ पे कौन सी नहीं है। ठीक है, तो वो आप बता सकते हो। अब यहाँ पे सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में जैसे मैंने बताया आप लोगों की 2 क्वांटिटी हमारी होती हैं, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल जो होता है वो 2D में होता है, सॉलिड एंगल जो होता है 3D में होता है। प्लेन एंगल जैसे आपकी रिंग्स वगैरह हो गई, और सॉलिड एंगल में जैसे हमारे स्फीयर वगैरह हो गए। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसकी यूनिट के बारे में बात करें। प्लेन एंगल की जो यूनिट होती है दैट इज़ रेडियन, और आपकी सॉलिड एंगल की यूनिट होती है स्टीरेडियन। ठीक है, अब हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट, जहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है कि जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्वांटिटीज़ होती हैं वो यूनिट लेस होती हैं क्या, नहीं होती। यूनिट उनकी होती है बट वो डायमेंशन लेस होती हैं, उनके डायमेंशन नहीं होते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट देखो, ये वाला भी पोर्शन इम्पॉर्टेंट है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, मैग्नीट्यूड इनटू हमारी यूनिट। ठीक है, Q इज़ इक्वल टू N इंटू यू। N क्या है, हमारा मैथमेटिकल पोर्शन, यूनिट U हो गई। ठीक है, तो जो हमारा NU होता है वो क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है। दैट मीन्स कि हमारा जो N है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, U के। ठीक है, तो इससे हम ये वाला हमारा रिलेशन ड्राइव करते हैं। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो दिस रिलेशन इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। आपको इनमें से कोई भी 3 क्वांटिटी गिवन होगी और आपको उसमें से एक क्वांटिटी फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, मे बी आपकी यूनिट ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी हो सकता है, यूनिट ऑफ सेकेंड क्वांटिटी हो सकता है। ठीक है, अब इसी के बिहाफ पे आपकी ग्राफ्स भी आते हैं। बस इस चैप्टर में ये 4 ग्राफ आपको ध्यान में रखने हैं। देखो, U यहाँ है, N यहाँ है, तब भी हमारा ये वाला ग्राफ है,
और n यहाँ है, u यहाँ है, तभी हमारा ये वाला ग्राफ है। इट्स सिंपल कि आप इसको ध्यान में रखोगे। जब यहाँ कांस्टेंट की आ रहा है, nu क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो हमारी ये क्या हो जाएगा, लीनियर सा हो जाएगा। ठीक है, nu क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। अब यहाँ पे n है और u है। सो ये इतना ही सिंपल है। ग्राफ इसके अलावा इस चैप्टर से नहीं आएगा, और इसी तरीके से सारे चैप्टर्स के ग्राफ हम आपको कराएंगे, सो दैट आप लोगों को ग्राफ वाले क्वेश्चंस में भी प्रॉब्लम ना आए। अब डायमेंशनल क्वांटिटीज़, अब हम देखो बात करेंगे। मैंने लास्ट वीडियोस में भी जैसे आपको बताया है कि आपको डायमेंशनल फॉर्मूलाज के क्वेश्चन आते ही आते हैं। सो कितने फॉर्मूले आप याद करोगे कि आपको डायमेंशनल निकालना आना चाहिए। यहाँ पे ये जो मैंने फॉर्मूले लिखे हैं ये बेसिक है, तो ये आपको आने ही आने चाहिए, चाहे और कुछ आए ना आए। इनके अलावा करने की ज़रूरत भी नहीं है डायमेंशनल फॉर्मूले के केस में। ठीक है, सो इसमें क्या क्या है, फोर्स, प्रेशर, प्लैंक्स कांस्टेंट, एनर्जी, टॉर्क, हीट कैपेसिटी, पावर, विस्कोसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, फ्रीक्वेंसी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, लेटेंट हीट, ये थर्मल कंडक्टिविटी। ये सारे कुछ ऐसे फॉर्मूलाज हैं जिनके डायमेंशनल फॉर्मूला आपको आने ही आने चाहिए। यहाँ पे जैसे विस्कोसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। लेटेंट हीट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, थर्मल कंडक्टिविटी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आगे बात करें तो बल्क मॉडुलस, स्टीफन कांस्टेंट, वेन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इनमें से भी क्या इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है, स्टीफन कांस्टेंट और हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये है कि यहाँ से लास्ट ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, परमेबिलिटी कांस्टेंट, परमिटिविटी कांस्टेंट। अब यहाँ पे देखो ये हमारा 12th वाले पोर्शन है। आप लोगों को भी ये चीज़ ध्यान होगी या फिर आपने पेपर दिया होगा तो आपको पता होगा कि आर एल, ठीक है, ऐसे ऐसे आपके पास में क्वांटिटीज़ गिवन होती है और पूछते हैं डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। सो अगर आपको रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस का पता है तो आप आर एल का निकाल सकते हो, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टेंस भी इंपॉर्टेंट है, कैपेसिटेंस भी इंपॉर्टेंट है और इंडक्टेंस भी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये सारे हैं बट ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, अब जो लास्ट रहता है दैट इज़ डायमेंशनल लेस क्वांटिटीज़, जो डायमेंशन जिनके होते ही नहीं है। तो ये कुछ एक 5-7 क्वांटिटीज़ हैं जो आप ध्यान में रख सकते हो। एंगल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव डेंसिटी, स्ट्रेन, एफिशिएंसी और आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, सो यूनिट डायमेंशन में थ्योरी वाला पोर्शन बस यही है। अब आप बोलोगे दीदी यहाँ पे तो क्वेश्चंस आपके एरर से भी आते हैं, तो वो वाले क्वेश्चन, उन क्वेश्चंस को बेसिकली बच्चों देखो मैं आपको करवाऊँगी क्वेश्चंस की हेल्प से। लाइक एक क्वेश्चन बहुत फेमस है, एक्स की वैल्यू हो गई A3 B2 C1 D2। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन गिवन होगा, हम डिस्कस भी करेंगे अभी इस वीडियो में। तो आपको बस क्या करना है, इसके एक्स में हमारा परसेंटेज एरर बताना है कितना आएगा। सबका परसेंटेज एरर आपको अलग से गिवन होगा। तो स्टार्ट करते हैं कुछ 3-4 क्वेश्चन से ही कि आपको क्वेश्चन भी मेरे पढ़ाए हुए समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। डेमो पोर्शन पे आते हैं। मैंने यहाँ पे यूनिट डायमेंशन के क्वेश्चन लिए हैं स्टार्टिंग फ्रॉम आवर फर्स्ट चैप्टर, सो दैट आप लोगों को ईजी भी लगे और समझ में भी आ जाए। मेन जो कंटेंट रहेगा फिज़िक्स के केस में वो हम क्वेश्चन फॉर्मेट से यूज़ करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ही इन एंड हमें अप्लाई, मतलब फॉर्मूलाज हमें याद करने हैं ऑब्वियसली, बट हमें अप्लाई करना आना चाहिए। अगर मैं सिर्फ फॉर्मूला थ्योरी पोर्शन आपको करवा रही हूँ तो कहीं ना कहीं वो लैक करता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास में, द डैम्पिंग फोर्स ऑन एन ऑसिलेटर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, द यूनिट ऑफ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आर। अब यहाँ पे देखो हम आधा पढ़ लेते हैं। लाइक अगर मैंने पढ़ लिया डैम्पिंग फोर्स और मैंने बस मुझे यूनिट बतानी है, तो फोर्स की तो यूनिट होती है F इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज़ kg इंटू आपका ms-2, ये हो जाएगा। तो ये ऑप्शन में भी हम टिक कर देते हैं। दीज आर सिली मिस्टेक्स। ठीक है, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। क्वेश्चन में बोला क्या गया है, क्वेश्चन में बोला है कि डैम्पिंग फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, वेलोसिटी के, वो भी डायरेक्टली। दैट मीन्स F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के, दैट इज़ F इक्वल्स टू K इंटू V। अब यहाँ से हमारे पास में यूनिट ऑफ हमें इस कांस्टेंट की जो है वो यूनिट फाइंड आउट करनी है। सो K इक्वल्स टू F/V, K इज इक्वल टू F/V। अब फोर्स की हमारी हो जाएगी kg, अब हमारा मीटर सेकंड इनवर्स अपॉन हमारे पास में वेलोसिटी की होती है मीटर सेकंड इनवर्स।
ठीक है। अब आप इसको कैंसिल आउट करोगे, जो यूनिट आएगी उसको आप लिखोगे, क्या आ जाएगी, केजी तो ऐसे ही रहेगा, मास से मास कैंसिल हो जाएगा, एक एस से एक S1 कैंसिल हो जाएगा, तो S-1, ये आपका आंसर आ जाएगा इन एंड। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो दिस क्वेश्चन ये बहुत एक्टिव रहते हैं आपके एग्ज़ाम टाइम में, तो इन क्वेश्चन को अच्छे से करना होता है, क्योंकि अगेन ये सिली मिस्टेक है बट ईजी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा ये क्वेश्चन भी काफ़ी रिपीट होता है एग्ज़ाम में। सो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट 4 क्वांटिटीज़ हमारे पास में गिवन है, जो बेसिकली इस तरीके से P क्वांटिटी की वैल्यूज़ में आ रही है। अब हमें यहाँ पे बताना है कि इसमें परसेंटेज एरर क्या होगा। बेटा ये क्वेश्चन आपको ना बहुत मिलता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, P = A3B² अलग से लिख लेंगे इसको। फिर हम देखेंगे कि हमारे पास में परसेंटेज की वैल्यू गिवन क्या है। अब इसको ना अगर हमें इसमें परसेंटेज एरर निकालना है तो हम निकालेंगे परसेंटेज एरर इन P, दैट इज़ इक्वल टू हो जाएगा, जो पावर है उसको एक आगे ले आओ, del A/A प्लस अगेन जो पावर है उसको आगे ले आओ, del B/B। अब इसमें भी प्लस करेंगे C, del C/C, जो पावर तो 1 ऊपर C के। अब यहाँ पे D के ऊपर क्या पावर है, 1, तो 1 D/D। अब आप बोलोगे दी ये यहाँ से ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो माइनस होना चाहिए, माइनस नहीं होता है। ठीक है, एरर में आप माइनस नहीं लगाते हो। सो यहाँ पे अब हम वैल्यू पुट कर देंगे, del A/A की जो ये वैल्यू गिवन है वो कितना है, A में कितना आपका परसेंटेज एरर है, 1%, तो यहाँ पे 1% पुट कर देंगे, प्लस 2 में कितना गिवन है, 2%, प्लस इसमें कितना गिवन है, 3%, प्लस इसमें कितना गिवन है, 4%। अब बस इसको कैलकुलेट करोगे, 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 4 और 3 7, 4 और 3 7, 7 और 7 कितने हो गए, 14, 14 आंसर यहाँ पे आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस। अब यहाँ पे ये भी एक वैरायटी आती है यहाँ से क्वेश्चन की, स्ट्रेस के डायमेंशन को भी आपको क्वांटिटी दे देंगे, उसका आपको डायमेंशन फाइंड आउट करना है। बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। स्ट्रेस का फॉर्मूला हमारे पास में होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का क्या होता है, m1L1T-2, L का क्या होता है L², जस्ट ये आएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, m1 L2 को ऊपर ले जाओ, L-2 हो जाएगा, 1 ऊपर प्रेजेंट है ऑलरेडी, L-1 और T-2, दैट इज़ आंसर। ठीक है, सो दिस क्वेश्चन आर वेरी वेरी ईजी। अगेन अगर आप थोड़ा सा एक्टिव प्रेजेंस दिखाओगे तो अच्छा स्कोर कर लोगे। ओके, अब हम बात करेंगे हमारे पास में इस क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन भी काफ़ी प्रोमिनेंट रहता है। इफ़ फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स, द डायमेंशन ऑफ मास, ये हमारी मास के हमारे क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, F, B और T। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि अगर हम ये ऐसे है तो मास का हमारा यहाँ पे डायमेंशन क्या आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में सबसे मेन है हमें क्या करना होता है, m = क्या करेंगे हम, ऑब्वियसली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाना पड़ेगा अगर हमें ये हटाना है तो KFVT हो जाएगा। ठीक है, वैसे दैट डजेंट मैटर, अगर आप ये चीज़ नहीं करोगे डायरेक्ट हम क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। m = FAVBTC, जितनी क्वांटिटी है, मान लो एक और होती तो यहाँ पे तुम D लगा देते, जो भी PQRST अगर ऐसे करना है तुम वैसे भी कर सकते हो, डिपेंड ऑन यू। यहाँ से अब हम इसका क्या लिख लेंगे, डायमेंशनल फार्मूला। मास का क्या होता है, m1L0T0, बिकॉज यहाँ पे मास है सिर्फ। F का क्या होता है, m1L1T-2। अब ये आप बोलोगे दी आपने बहुत जगह यहाँ ये फॉर्मूला यूज़ किया, आपने कैसे निकाला है। ये होता है फोर्स = मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का m क्या लिखेंगे, देखो 3 क्वांटिटी होती है, मास, लेंथ, a आपका टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे अब मास के लिए m1 ही लगेगा, और L क्या हो जाएगा, 0, T क्या हो जाएगा 0, क्योंकि मास में लेंथ और टाइम तो आता ही नहीं है। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है हमारा वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी भी क्या होती है, अगर हम वेलोसिटी को लिखेंगे तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक टाइम यहाँ पे पहले से ही ऑलरेडी, तो दैट इज़ D/T²। अब हम इसका डायमेंशन देखेंगे तो क्या आएगा, m0, क्योंकि यहाँ पे मास नहीं है, L क्योंकि डिस्टेंस है 1 हो जाएगा,
टी ये क्या है, ये ऊपर जाके -2 में हो जाएगा तो ये -2 आ जाएगा, ठीक है। सो अब यहाँ इसकी वैल्यू क्या है, हम ये पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगी m1, बिकॉज यहाँ पे देखो 0 है और 1 है तो 1 ही हो जाएगा। l कितना है 0 और 1 तो 1 हो जाएगा। टी कितना है -2 और 0 -2 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला आता है, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आती होंगी, नहीं आती होंगी तो हम बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं, आपको आ जाएंगी। मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना कि हाँ बेसिक से ही बिल्कुल चीज़ें करानी है, सो दैट आप लोगों को वो चीज़ पहले क्लियर रहे। अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है, हो गया। अब वेलोसिटी का मैंने ऑलरेडी बता दिया, ये हमारी इसकी पावर क्या हो जाएगी a, क्योंकि f के ऊपर a है। इसकी क्या हो जाएगी LT-1, इसकी पावर क्या हो जाएगी b, ये क्या हो जाएगा t, इसकी पावर क्या हो जाएगी c। अब हम जस्ट यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे m1 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे ना a को यहाँ पे हम डाल देंगे सीधा, जैसे कि ma LAT-2a, ठीक है। ऐसे ही l को b कर देंगे, t को -b कर देंगे और t को c कर देंगे। अब मास की वैल्यू सारी पुट कर लो, मास यहाँ है, सो a 1 हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, ये याद रखना है यहाँ पे, ठीक है, हाईलाइट कर लो। उसके बाद लेंथ देखो, l यहाँ पे भी है, l यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे l क्या था 0 था, ठीक है। तो हम लिखेंगे a + b इक्वल्स टू क्या हो गया 0, क्योंकि l की वैल्यू इधर बराबर में क्या है 0 है, तो ये हमारे पास में हो गया। अब हम यहाँ पे a की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास आई हुई है 1 + b इक्वल्स टू 0। b की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, ये हो गया। अब ये वाला करते हैं, टी भी क्या है यहाँ पे 0 है, तो हमारे पास में टी क्या है यहाँ पे है -2a, ठीक है, फिर -b -c इक्वल्स टू कितना है 0। अब यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर दो -2, बिकॉज a की वैल्यू क्या है 1, ये क्या हो जाएगा -1, यहाँ पुट करेंगे तो +1 में हो जाएगा, -c इक्वल्स टू 0। अब c कितना हो जाएगा, c को अगर उधर लेगी तो c प्लस में ही हो गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा -1, ठीक है। c की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे -1, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा कैसे आंसर आया है हमारा। अगेन आप लोगों को बहुत इजी लगेगा ये चीज़ें करना जब आप पूरा सॉल्व करोगे इसको। अब जैसे हमारे पास में वैल्यू आ ही गई है a1 b-1 एंड c1, सो ये आप डायरेक्टली पुट कर सकते हो, आपकी वैल्यू जो है आ जाएगी। जैसे कहाँ पे है बेसिकली अगर हम देखें तो a1 f1 b-1 b-1 t1, तो ये आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के बारे में। हिंदी मीडियम का भी हमने सेम क्वेश्चन ही डाले हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन आपका है यूनिट के लिए, मात्रक के लिए, यूनिट मात्रक, ठीक है। ऊष्मा चालकता का मात्रक क्या है। ऊष्मा चालकता की दर हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले क्या होती है dQ/dt इक्वल्स टू KA dt/dx। ये हमारी ऊष्मा चालकता की क्या है दर है, जहाँ पे K क्या है हमारी ऊष्मा चालकता। अब K ऊष्मा चालकता है तो इसको इधर ले आएंगे और हम सोल्व करेंगे। जैसे K क्या हो जाएगा, ये हमारे पास में dQ/dt अपॉन A इंटू dt/dx, ठीक है, ये हमारी रहेगी। अब हमें पता है इसका मात्रक क्या होता है हमारे पास में W, और A का मात्रक क्या होता है हमारे पास में, A का मात्रक क्या होता है हमारे पास में M, और dt/dx का मात्रक हमारे पास में क्या हो जाएगा K, W/m इंटू K, ठीक है। अगर हम सही से देखें तो WM-1 K-1 इसका करेक्ट आंसर आएगा, दैट इज़ ए ऑप्शन। नेक्स्ट जो हमारे पास में क्वेश्चन है, अगेन ये क्वेश्चन मैंने इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को करवाया है, आई होप तब भी आपको समझ में आया होगा। मैं यहाँ पे भी एक बार करवा देती हूँ। किसी प्रयोग में भौतिक राशियों ABCD की माप में होने वाली त्रुटि की प्रतिशतता क्रमशः 1%, 2%, 3%, 4% दी गई है, तब x की माप, जबकि x की वैल्यू ये है, अधिकतम त्रुटि बतानी है इसमें क्या होएगी।
अधिकतम प्रतिशत त्रुटि आए तो हमें सिंपली ये वैल्यू है, इसको हमें अलग से लिख लेना है a2b ½/c1/3 ठीक है, डी की घात 3। अब यहाँ पे देखो जो भी हमारे पास में ऊपर वैल्यू होगी उसको आगे रख लो, ठीक है, और जो हमारी a की त्रुटि गिवन होगी उसको गुणा कर दो, जो कि 1 गिवन है, 1 गिवन है। फिर प्लस करोगे तुम लोग जमा, जो भी अगले की त्रुटि गिवन होगी उसको आगे लिख दो, और फिर जो प्रतिशतता आपको गिवन होगी वो लिख दो, जो कि 2 गिवन है। फिर तीसरे की लिख दो, गुणा करोगे, जो तुम्हारी दी गई है 3 ही गई है, और यहाँ पे आपकी प्लस करोगे, फिर से यहाँ पे आपके ऊपर जो घात में दी गई है वैल्यू वो आगे लिखोगे, और फिर आपका त्रुटि गिवन है ये हो जाएगा। कितना हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 + 1 + 1 + 12 कितना आ जाएगा, 16%, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये भी सेम मैंने आपका करवा दिया है, यहाँ पे बस मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से होगा। बल, वेग, समय, ये 3 गिवन है, आपको मूल मात्रक मान लिया जाए तो द्रव्यमान की विमाएँ बतानी है। द्रव्यमान m है, इसको प्रोपोर्शनल कर दोगे तुम बल के, वेग के और आपके समय के, ठीक है। आगे मैंने पूरा बताया हुआ है, वो आपको इसको a मानना है, b मानना है, c मानना है, इंग्लिश मीडियम की तरह ही है, वो सारी चीज़ें आपकी सेम है। विमाओं में आपकी अगेन मास द्रव्यमान रहेगा, ठीक है, लंबाई रहेगी और समय रहेगा, वो सारी चीज़ें ऑब्वियसली थोड़ा बहुत आप समझ रहे होंगे तो वहाँ से आप सेम कर सकते हो। अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, हमारे पास में निर्वात में प्रकाश का वेग दिया हुआ है, जो कि क्या होती है, c को क्या लिखते हैं हम, बटा μ0 ε0, यही लिखते हैं √। तो ये क्या है हमारे पास में निर्वात में प्रकाश का वेग है तो क्या है, ये वेग है। वेग क्या होती है, वेग क्या होती है, v से डिनोट करते हैं, तो v को हम विमा है वो उसको क्या लिखते हैं, LT - 1, LT t की घात क्या हो जाएगी, -1, तो ये सिंपल हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर चला जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम क्वेश्चन कर रहे होंगे इन बोथ हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम। और यहाँ पे पहले लेक्चर जो फिज़िक्स का रहेगा और फिज़िकल केमिस्ट्री का होगा वो मैं आपको क्वेश्चंस की ही हेल्प से करवाऊँगी, बिकॉज आई थिंक सो कि आप लोग अगर क्वेश्चन फॉर्मेट से चीज़ें अच्छे से सीखते हो तो वहाँ से ही करना चाहिए कंपैरेटिव टू थ्योरी पोर्शन। अब मैं यहाँ पे आपको बस थ्योरी पोर्शन करवा के और PDF प्रोवाइड कर दूँ कि ये लो यहाँ से सॉल्व कर लेना, आपको समझ में नहीं आएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आप लोगों को जो मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे कराए वो समझ में आए हैं या नहीं आए हैं। और नाउ अब तुम लोग क्या कर सकते हो, मुझसे जैसे तुम्हें यहाँ पे लेक्चर का डेमो मिल गया है, तुम अब किसी का PDF, क्वेश्चन बैंक की PDF और एक ऑनलाइन टेस्ट का जो चैप्टर वाइज टेस्ट हम करवाएंगे उसका आप लोग मेरे से लिंक जो बेसिकली ऐप के ऊपर होएगा वो लिंक ले सकते हो, ठीक है। आप मुझे डायरेक्टली जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं कोर्स के लिए डेफिनेटली मुझे जो स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है वहाँ पे मैसेज कर लो एंड जो आपका टेस्ट है वो दे लो, तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। आपका कोर्स जो है 1 जुलाई से शुरू हो जाएगा, जैसे इस वीडियो में मैंने बताया है, जुलाई में हम पोर्शन स्टार्ट कर रहे होंगे। जो स्पेसिफिक स्टूडेंट रहेंगे 50, अभी शुरू में हम 50 ही बच्चे लेते हैं, फिर आगे वो बढ़ता है, जैसे अगर मान लो 2-3 महीने बाद फिर से हम एक रीस्टार्ट कर रहे हैं कोर्स को, तब आप ज्वाइन कर सकते हो। बट अभी के लिए बस 50 बच्चे होंगे जो हम जिन पे फोकस कर रहे होंगे। अब यहाँ पे बेनिफिट आपको कोर्स का और क्या क्या मिल जाएगा, देखो लेक्चर तो आपको मिल ही रहे हैं, क्वेश्चन बैंक भी मिल रहा है, नोट्स भी मिल रहे हैं, ऑनलाइन टेस्ट भी मिल रहे हैं जिसमें आपको पहले चैप्टर वाइज भी होगा, यूनिट वाइज भी होगा और फुल सिलेबस भी होगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ऑब्वियसली आपको मिल ही रहे हैं। देन इसके अलावा क्या बेनिफिट होगा, आपको पर्टिकुलर टारगेट अवेलेबल होगा 1 मंथ के लिए। जैसे मैंने बताया ना अभी कि जुलाई मंथ में हम इतना पोर्शन कवर करेंगे, तो हम किस दिन क्या चीज़ कर रहे होंगे वो भी अवेलेबल होगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें होंगी जो आपकी तैयारी को और ज़्यादा बूस्ट देंगी। और कहीं ना कहीं जिन बच्चों की रैंक्स आती है रीज़न यही होता है कि वो अच्छे से एक पर्टिकुलर चीज़ को फॉलो करते हैं,
ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी डाउट या क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन और डायरेक्टली एट द व्हाट्सएप, क्योंकि आपको अब स्क्रीन पे नंबर शो हो ही रहा होगा, तो वहाँ से आप पूछ सकते हो। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द थ्योरी पोर्शन ऑफ यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट। जो इम्पोर्टेंट पोर्शन था, जो हाईलाइटेड, जहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं या आ सकते हैं, हमने यहाँ पे वहीं कवर किए हैं। एंड आई होप आप लोगों को यहाँ से नोट्स बनाने में और नोट्स को रिवाइज करने में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। सो एक जैसे आपका क्वेश्चन वाला सेक्शन भी रहेगा आपका यहाँ पे वीडियो में, और उसके बाद में फिर आप ये चीज़ें करने के बाद में खुद के नोट्स बना के आप क्वेश्चन बैंक सॉल्व करोगे। क्वेश्चन बैंक से जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसको हाईलाइट करोगे एंड सॉल्यूशन से देख के, और फिर उसको नोट डाउन करोगे कि मुझे रिवीजन के टाइम पे ये वाले पोर्शन तो पर्टिकुलर करने ही करने हैं। ठीक है। आई होप ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी डाउट या क्वेरी है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन और डायरेक्टली एट द व्हाट्सएप। आपको स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर भी शो हो रहा होगा। ठीक है।